हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ, जो कि अक्सर आप लोग कार चलाते हैं और कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलता है कि हाईवे पे जब हम चलते हैं तो हमारी कार का ब्रेक फेल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कार कैसे रोकनी है? तो सबसे पहले तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ कि चलती कार में अगर आपका ब्रेक फेल हो जाए हाईवे पे तो कार को कैसे रोकना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप चाहे 60 की स्पीड पे चल रहे हो, चाहे 70 की, चाहे 80 की, कभी भी आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आप ब्रेक फेल होने के बाद भी आप अपनी कार को रोक सकते हैं। तो वीडियो बहुत गजब का होने वाला है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये डिवाइडर रोड है और करीब करीब मैं 5 किलोमीटर आपको कार चला के दिखाऊंगा, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ गियर तक मैं कार को चला के दिखाऊंगा और बिना ब्रेक की कार को आपको रोक के दिखाऊंगा। ठीक है ना? 30 सेकंड में मैं कार आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं, किसी कारण अगर हमारा कोई व्हील सिलेंडर लीक हो जाए या पाइपलाइन कोई लीक हो जाए या ब्रेक ऑयल कहीं से लीक हो जाए तो ब्रेक फेल हो जाता है और ऐसी कंडीशन में ब्रेक नहीं लगता। तो सबसे पहली चीज दोस्त, आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक होते तो वहीं से सारी चीजें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती। आपको पैनिक नहीं होना, सूझबूझ से काम लेना। तो मैं आपको ये प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ पे डाला फर्स्ट गियर और कार को कर दिया मैंने मूव। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 0 to 10 होती है। वापस मैंने स्पीड मेंटेन करा, क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया। यहाँ पे सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 10 to 20। अब थोड़ी सी स्पीड और मैंने मेंटेन करी। अब राइट वाला पैर फिर ब्रेक पे लेके आया और मैंने थर्ड गियर डाल दिया। थर्ड गियर की स्पीड जो होती है वो होती है 30 to 40। अब कार में थोड़ी सी और स्पीड मैंने बढ़ाई और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको फोर्थ गियर। फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 40 to 60 होती, बट अभी मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूं। अब मान लो मेरी कार चल रही है फोर्थ गियर में 40 से 60, क्योंकि फोर्थ गियर की दोस्तों जो स्पीड होती है वो 40 से 60 होती है। और ऐसी कंडीशन में अगर हमें कार को रोकना है तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार को रोकने के लिए पहले हम पूरा क्लच दबाते हैं, फिर जरूरत अनुसार ब्रेक लेते हैं, गाड़ी हमारी रुक जाती है। थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में अगर हमें कार को रोकना है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो सपोज अभी हम चल रहे हैं 40 से ऊपर, तो 40 से ऊपर चलने के लिए हमें कार को रोकने के लिए क्या करना होगा, अगर हम क्लच दबाते हैं पहले तो इंजन फ्री हो जाएगा, इंजन वाइब्रेट करेगा। और अगर हम ब्रेक लेते हैं तो अब देखो हम चल रहे हैं फोर्थ गियर में, तो हमने क्या करा, ब्रेक लगा लिया। कार मेरी चल रही थी 60 की स्पीड में, मैंने ब्रेक लगाया, अब कार की स्पीड आ गई है 30। फोर्थ गियर है, अब हमने क्या करा, पूरा क्लच दबाया और ब्रेक ले लिया, गाड़ी हमारी प्रॉपरली रुक गई, स्टॉप हो गई यहाँ पे। तो ये फोर्थ गियर में कार को रोकने का तरीका था। मैंने पूरा क्लच लिया, कार का इंजन फ्री हो गया, अब ब्रेक ले लिया। कभी भी फोर्थ फिफ्थ गियर में पहले क्लच नहीं दबाते हैं। अगर आप पहले क्लच दबाओगे तो इंजन आपका फ्री हो जाएगा, कार कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो हमेशा पहले स्पीड को डाउन करना होता है फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड गियर में। अब मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया फर्स्ट गियर में, क्योंकि कार को स्टॉप करने के बाद हमेशा उसको फर्स्ट गियर में करना चाहिए। अब मैंने फर्स्ट गियर से फिर वापस सेकंड गियर किया, यहाँ पे सेकंड गियर से वापस थर्ड गियर किया और थर्ड गियर से वापस यहाँ पे मैंने कर दिया फोर्थ गियर। अब मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है, अभी मेरी गाड़ी की स्पीड 60 अराउंड है फोर्थ गियर में। अब मुझे मान लो मेरी गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही, तो मैंने क्या करा, पहले सबसे पहली चीज, आपको पैनिक नहीं होना है, स्टीयरिंग को नहीं लहराना, घबराना नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती कि जब ऐसा हमें लगा कि ब्रेक फेल हो गया तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती कि ब्रेक फेल हो गया, अब क्या होगा, गाड़ी कैसे रुकेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कार को ब्रेक से रोकना ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये देखो मैंने फोर्थ गियर था, थर्ड गियर कर दिया, थर्ड गियर से मैंने ये वापस सेकंड गियर कर दिया, सेकंड गियर से वापस मैंने ये फर्स्ट गियर कर दिया। अब देखो गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, अब मैंने यहाँ पे क्लच लेके ब्रेक ले लिया, रुक गई गाड़ी। 60 की स्पीड में थी और गाड़ी विद इन 30 सेकंड में गाड़ी कंट्रोल हो गई। तो हमें यहाँ ब्रेक की जरूरत नहीं। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, गलती से भी कभी हैंड ब्रेक मत खींच दीजिएगा, क्योंकि हैंड ब्रेक जो होता है वो पिछले टायरों को कंट्रोल करता है,
अगले टायरों को जो कंट्रोल करता है वो आगे के जो दोनों जो डिस्क ब्रेक होते हैं, वो पिछले ड्रम ब्रेक होते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। अक्सर लोग हैंड ब्रेक लगा देते और गाड़ी आपकी पलट जाती है, स्किड मार जाती है। तो इसी को दोबारा मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं वापस इसको मूव करता हूँ। बिना ब्रेक के कार को आप रोक सकते हैं। ये अभी जो मैंने रोका है वो 40 से 60 की स्पीड थी, और भी थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा के आपको विदिन 30 सेकंड में आप कार को अपनी इजीली रोक सकते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपको इंजन से ब्रेक लगा लेना है, गियर से ब्रेक लगा लेना है। आपकी गाड़ी गियर से ही रुक जाती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैंने ये 3rd गियर कर दिया और ये यहाँ पे मैंने अभी 4th गियर कर दिया। स्पीड मेरी 60 प्लस चली गई है। थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस कर लूं। 60 प्लस स्पीड चली गई है। तो ऐसे में घबराना नहीं है आपको। सबसे पहली चीज, स्टीयरिंग को लहराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि गाड़ी में ब्रेक नहीं लग पा रहा, तो जैसे जैसे आपको जगह मिलती जाए वैसे वैसे करके आप गाड़ी को अपने निकाल सकते हैं। अभी देखो मेरी कार की जो स्पीड है, मेरे सामने ब्रीजा जा रही है। अब मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो है 40 प्लस, 40 और 50 के अराउंड। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाऊंगा। ये कोई भी जानकारी आपको नहीं देता है। ये तो सभी बताते हैं कि ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना है, लेकिन ब्रेक फेल हो जाए तो कैसे गाड़ी को रोकना है। अभी मेरी कार की जो स्पीड है दोस्तों वो 60 की है। अब मैंने देखो मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया। अब मेरा पैर जो मैं ब्रेक से हटा लेता हूँ। अब ये 4th गियर में गाड़ी है, मैंने 3rd गियर कर दिया, मैंने क्लच को छोड़ा, वापस मेरी स्पीड 40 आ गई। फिर मैंने ये 2nd गियर कर दिया, यहाँ पे 2nd गियर कर दिया, स्पीड 20 माइनस आ गई। अब मैंने ये देखो यहाँ पे कर दिया इसको 1st गियर। अब गाड़ी की स्पीड देखो क्या हो गई, एकदम 0 आ गई 0। अब मैंने वापस क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, गाड़ी मेरी रुक गई। ब्रेक को ट्राई करना है 1-2 बार। अगर आप ब्रेक नहीं भी लग रहा है तो भी आप 1st गियर में हो, तो 1st गियर में आप कहीं भी हल्का सा टच कर सकते हो। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। तो 2 बार मैंने ये जो चीजें बताई हैं, आप अपनी कार को इजीली रोक सकते हैं। अब की बार जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ सुनिएगा, अपनी जान बचाने के लिए। अब मैंने थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करी, यहाँ पे 3rd गियर डाला, मैंने वापस स्पीड बढ़ाई, मैंने यहाँ पे 4th गियर डाल दिया। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, पहले मैं इसको क्रॉस कर लूं। 30 सेकंड के अंदर आपकी कार कंट्रोल हो सकती, चाहे वो 60 की स्पीड में हो चाहे 80 की स्पीड में हो। पैनिक नहीं होना, सबसे पहली चीज घबराना नहीं और पैनिक नहीं होना है। मेरे सामने जा रही इनोवा क्रिस्टा, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं। अब मेरी स्पीड हो गई 60 से 80 के बीच में। अब मेरी कार की स्पीड अगर आप देखेंगे तो ये हो गई है 60 से 80। अब मेरी गाड़ी जो चल रही है वो 80 की स्पीड में। अब मेरा ब्रेक काम नहीं कर रहा है, एकदम काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना। मैंने क्या करना है, अपने लेफ्ट और राइट वाले मिरर को देखना। मैंने इसको 4th से 3rd कर दिया, ठीक है, 3rd गियर कर दिया। थोड़ी सी स्पीड डाउन हो गई, 60 से 40 आ गई, मैंने इसको क्लच दबा के वापस 2nd गियर कर दिया। अब एकदम स्पीड मेरी 20 माइनस आ गई, 20 माइनस आ गई, लेकिन मैं राइट वाली लाइन में हूँ। अब मैंने इसको 1st गियर में कर दिया। अब गाड़ी की स्पीड मेरी एकदम डाउन हो गई। अब एकदम डाउन हो गई, 0 आ गई। अब मैं अगर चाहूं तो इसको मैं राइट साइड में टकरा सकता हूं। राइट साइड में अगर इस पिलर में मैं टकरा दूंगा तो मेरी गाड़ी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट मेरी गाड़ी रुक जाएगी और इंजन बंद हो जाएगा, इंजन बुझ जाएगा। तो अगर आप हाईवे पे इस तरीके से चल रहे हो और आपको लगता है, तो आप इस तरीके से कोई किसी भी पिलर में, किसी भी वॉल में, किसी भी पेड़ में अपनी गाड़ी को टकरा सकते हो। जब बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी नहीं रुकेगी, आगे स्पेस नहीं है। नहीं तो नॉर्मल जब गाड़ी आपकी अनकंट्रोल होती है तो एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, तो आपको टकराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2nd गियर किया, वापस मैंने 3rd गियर कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 4th गियर कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं लाइन चेंज करूंगा यहाँ पे। जब ब्रेक फेल होता है तो प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं फेल होता है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत ब्रेक काम करता है, जब आप उसको पंपिंग करोगे ना तो थोड़ा बहुत काम करता है।
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रॉपरली। अब मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, 40 क्रॉस कर दिया, और स्पीड थोड़ा मैंने बढ़ाई, 4th गियर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 5th गियर। सपोज मैं 5th गियर में चल रहा हूँ, अब मैं आपको 30 सेकंड में कार कंट्रोल करके दिखाऊंगा। अभी गाड़ी मेरी 80 की स्पीड में चल रही है, मैंने गाड़ी सीधी कर ली, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है, मैंने 5th से डायरेक्ट 4th कर दिया, 4th से मैंने डायरेक्ट 3rd कर दिया, 3rd से डायरेक्ट गाड़ी भी मेरी 60 की स्पीड में, मैंने ये कर दिया यहाँ पे 2nd गियर। 2nd गियर में गाड़ी एकदम 20 माइनस आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया 1st गियर में। अब मैं ब्रेक को ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे ब्रेक लगा के ये गाड़ी मेरी रुक गई। तो ब्रेक प्रॉपरली नहीं, ऐसा होता है कि फेल होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप पंपिंग कर रहे हो तो हल्का फुल्का उसके अंदर जो ब्रेक ऑयल होता है तो ब्रेक काम करने लगता है। अब अगर 60, 70, 80 की स्पीड में आप ब्रेक को यूज कर रहे हो नहीं, लेकिन जब गाड़ी स्लो हो जाती है तो वहां पे अगर पंपिंग करोगे ऐसे ब्रेक को ऐसे करके ऐसे तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेशर बन जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।